नमस्कार दोस्तों, मैं आरसी सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी वर्ल्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के मैथ के प्रीवियस ईयर पर आधारित सवाल। ये जो वीडियो होने वाला है, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल नया चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। ठीक है, आपको बताना है। कह रहा है कि दो संख्या है जो कि तीसरी संख्या से, पहली संख्या जो है 20% कम है और दूसरी संख्या 50% कम है तीसरी संख्या से। तो आपको बताना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखते हैं फर्स्ट नंबर, ये है सेकेंड और ये है थर्ड। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि तीसरा संख्या जो है वो 100 है। ठीक है, अब देखिए दो संख्या है जो तीसरी संख्या से 20% और 50% कम है, तो ये दूसरी संख्या 50% कम है, तो 100 का 50% कम कितना होगा 50। ठीक है, और यहाँ देखिए 20% कम है, तो 100 का 20% कितना होगा 20, तो 20 कम कर दीजिए, तो 100 में 20 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 80। ठीक है, अब बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी प्रतिशत है बताइए। तो देखिए पहली संख्या कितनी है 80, दूसरी संख्या कितनी है 50। ठीक है, इंटू 100, प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए 50 से ये कितनी बार हो जाएगा 2 बार में, और 8 दूना 16, 80 दूना 160। ठीक है, तो जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 160%, जो पहली संख्या है दूसरी संख्या के 60% है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए 160 कौन सा ऑप्शन होता है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और आपको एक बात बता दूँ कि देखिए आप जो है क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट में करिए। ठीक है, आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि खिलौने 5 रुपये प्रति खिलौने के हिसाब से खरीदे जाए और 4.5 रुपये प्रति खिलौने के हिसाब से बेचे जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, आपको बताना है। ये कह रहा है कि यदि एक खिलौना आप 5 रुपये प्रति खिलौना खरीदते हैं और उसको 4.5 रुपये प्रति खिलौना बेच देते हैं तो आपको कितना प्रतिशत का हानि होगा। ठीक है, तो देखिए हानि का, देखिए इसका क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है। क्रय मूल्य दिया हुआ है 5 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य जो है वो कितना दिया है 5 रुपये। ठीक, 5 रुपये। और विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य एसपी दिया है आपका 4.5 रुपये। ठीक है, तो अब लॉस हुआ, देखिए खरीदे आप 5 रुपये में, बेचे 4.5 रुपये में, तो आपको कितना का लॉस हुआ 0.5 का। तो लॉस कितने का हुआ, लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर होता है, लॉस बराबर क्या होता है बताइए। तो लॉस बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। ठीक, अब देखिए क्रय मूल्य कितना था 5 और विक्रय कितना था 4.5, तो लॉस कितने का हुआ, लॉस कितने का हुआ 50 पैसे का। ठीक है, 0.50। ठीक है, अब बोला है कितना प्रतिशत हानि हुआ, तो कितना प्रतिशत हानि हुआ, लॉस कितने का हो रहा है आपका 0.5 का, कितने पे क्रय मूल्य पे होता है, लॉस जो होता है क्रय मूल्य पे होता है। ठीक है, तो 5 रुपये पे और गुणे का 100। ठीक है, तो ये काटिए इसको, देखिए ये पॉइंट हटेगा, ये 0 आ जाएगा यहाँ नीचे 50। ठीक है, अब ये 50 से कितने बार में जाएगा 2 बार में, और 5 दूना कितना होता है, 5 दूना होता है 10, मतलब कि हमें 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब देखिए 10% कौन सा ऑप्शन है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पार्टनरशिप से, देखिए दो साझेदार एक्स और वाई क्रमशः 50,000 और 40,000 निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है, वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है, देखिए दो लोग हैं एक्स और वाई, वो 50, एक्स जो है 50,000 देता है कैपिटल और वाई जो है 40,000 रुपये देता है, निवेश करता है और बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनको बोल रहा है कि वर्ष के अंत में कितना लाभ होगा। ठीक है, अनुपात बताना है आपको लाभ का। देखिए समय नहीं दिया है तो समय हम लोग 1 साल का मानेंगे, दोनों का 1-1 साल के लिए निवेश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एक्स है, ये वाई है, कितना निवेश किया है एक्स किया है 50,000। ठीक है, 50,000, और वाई कितना किया है, वाई किया है 40,000। ठीक, 40,000 किया है। ठीक है, निवेश किया है। अब देखिए समय जो है 1-1 साल का है तो 1-1 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जिस हिसाब से ये निवेश करते हैं उसी हिसाब से इनका जो प्रॉफिट होता है वो बढ़ता है। ठीक है, और समय जो बराबर है तो समय इग्नोर करिए। ठीक है, जिस हिसाब से वो निवेश कर रहे हैं उतने उसी हिसाब से इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। तो इस रेशियो ही पूछा है ना, देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो गया। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या हो गया प्रॉफिट का 5:1।
4, 5:4 के अनुपात में इनका जो लाभ है वो बटेगा। ठीक है, अब देखिए 5:4 कौन सा ऑप्शन में है, तो अब देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन है साक्षी, प्रियंका और प्रगति अलग अलग काम करते हुए काम को क्रमशः 9 दिन, 12 दिन और 9, 12 और 36 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि वे एक साथ काम करें तो 60% काम कितने दिनों में पूरा कर देंगे। ठीक है, ये घंटा नहीं है, दिन है। ठीक है, ठीक है, 60% काम कितने दिनों में वो पूरा कर देंगे आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए साक्षी है, प्रियंका है और प्रगति है। ठीक है, ये काम कितने दिन कर, देखिए ये एक साक्षी कर रही है 9 दिन में, ये कर रही है 12 दिन में और प्रगति कर रही है 36। ठीक है, इनका एलसीएम बताइए कितना हो जाएगा। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए इन तीनों में बड़ा संख्या कौन सा है, 36। अब 36 देखिए 36 या 36 का कोई एक मल्टीपल जो 9, 12 और 36 तीनों से डिवाइड हो, तो आप देखेंगे 36 खुद ही ऐसा डिजिट है जो 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 36 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 9 से कितने बार में हो रहा है, तो 9 चौके 36। ठीक है, 9 मतलब 4, ये 12 तिहाई 36 और 36 से कम है 36। मतलब कि जो साक्षी है वो एक दिन में 4 यूनिट काम कर रही है, प्रियंका जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रही है, प्रगति एक दिन में 1 यूनिट काम कर रही है। ठीक है, अब देखिए क्या कहा है क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब देखिए इनकी इफिशियंसी मतलब दक्षता क्या हो जाएगी, तो दक्षता हो जाएगी 4 + 3 + 1, मतलब कि 4 3 7 1 8, मतलब कि 8 यूनिट एक दिन में काम करेंगे ये तीनों मिल के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने इतना क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब आगे इसका करते हैं। इनका देखिए दक्षता कितना का था, 8 का, और काम कितना करना था, वर्क कितना काम करना है इनको, 60% काम करना है। कितने का, कितना टोटल काम कितना था, 36 काम था। ये लोग का दक्षता था 8। ठीक है, तो 60% गुणे 36/8। ठीक है, तो 60% क्या हो जाएगा, 60/100 गुणे 36/8। ठीक है, अब इसको डिवाइड करिए, तो डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 8 से देखिए 2 से काटिए तो 4 दूना का 8 और ये हो जाएगा 18। ठीक है, ये कटेगा 2 और ये कटेगा 9। ठीक है, ये हो गया 2 और ये हो गया 9, तो ये देखिए ये कटेगा 30 बार में। ठीक है, 2 से 30 बार में 60 कट जाएगा, 1 0 से 1 0। अब देखिए क्या हुआ, देखिए 9 और 3 9 27, 27/10 हो जाएगा। मतलब कि ये 60% जो काम है ये तीनों मिलकर 27/10 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 27/10 कौन सा ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग भी इसका कमेंट करिए, आंसर जो है कमेंट साथ साथ करते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 5200 रुपये तथा 7 वर्षों में 5680 रुपये हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है आपको बताना है, इंटरेस्ट का रेट क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये प्रिंसिपल है। ठीक है, मतलब ये मूलधन है। ठीक है, अब ये देखिए ये 5 सालों में कितना हो जा रहा है, 5200 हो जा रहा है, कितने में, 5 साल में। ठीक है, अब यही मूलधन जो है ये 5680 रुपये हो जा रहा है, कितने में, 7 वर्षों में। ठीक है, 7 वर्षों में। अब देखिए 5680 से 5200 कितना कम है, तो देखेंगे तो कितना कम है बताइए, तो 5600 से ये जाएगा कितना, 480 कम है। और ये समय देखिए कितना समय का है, 2 साल में, मतलब 2 सालों का जो एसआई है, मतलब 2 सालों का साधारण ब्याज है वो कितना है, 480। ठीक है, तो 2 सालों का 480 है साधारण ब्याज, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 480/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 240। ठीक है, 240 हो जाएगा। इस 240 को याद नोट कर लीजिए। ठीक है, 240 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 साल का साधारण ब्याज है। ठीक है, अब देखिए उम्मीद करता हूँ आपने इतना नोट कर लिया होगा। आगे देखिए 1 साल का आपका साधारण ब्याज कितना आया था, 240। ठीक है, 1 साल का, फर्स्ट 1 साल का 1 ईयर। ठीक, अब देखिए अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इसका प्रिंसिपल। ठीक है, कि कितना इसने निवेश किया था, तो 240 1 साल में किया था, यहाँ 5 वर्षों में 5200 कमा रहा है, तो 5 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 240 गुणे का 5। ठीक है, तो ये इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा हमारा
1200 रुपये, मतलब कि 5 साल में उसे 1200 की ब्याज मिला है। और 1200 का ब्याज मिल के कितना हो गया है उसका 5 साल बाद का 5200। तो इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 5200 में, जब हम लोग 5200 में जब हम लोग 1200 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये बताइए। तो 5200 में जब हम लोग 1200 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000। ठीक है, मतलब कि उसका जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 4000 था। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने इतना नोट किया होगा। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। तो इंटरेस्ट क्या फॉर्मूला होता है, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो एस आई ऑफ, मतलब कि साधारण 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, एस आई ऑफ 1 ईयर अपॉन में कितना प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू में 100। ठीक है, इंटू में 100 याद रखिएगा, इंटू में 100। तो देखिए कितना आया था आपका एस आई 1 साल का, सॉरी 1 महीने का। तो 1 महीने का आया था आपका 240 रुपये। प्रिंसिपल कितना आया था आपका, प्रिंसिपल आया था 4000। ठीक है, और इंटू 100। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो, और ये 6 चौके 24। मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% का है। मतलब कि 6% का उसको ब्याज दर मिल रहा है। तो 5 वर्षों में 5200 रुपये हो जा रहा है। 4 साल 4000 का निवेश करेगा तो 5 साल में उसका 6% इंटरेस्ट के साथ 5200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6% कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पर मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का वीडियो अपलोड किया हूं। तो आप लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और आपको साइड में एक प्लेलिस्ट भी देखने को, 2 प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं।